धन बढ़ाने के लिए हम न जाने कितने तरह के उपाय और प्रयोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे घर में ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण कभी भी माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं, जिसके कारण दुख दरिद्रता चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। ऐसी ही कुछ गलतियां जो कि आपके घर से शुरू होती हैं और आप इनको घर में ही सही कर सकते हो, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, माँ लक्ष्मी एक चंचल स्वभाव की हैं और इनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये पल में ही रुष्ट हो जाती हैं, पल में ही प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में हर तरफ से खुशियां भर देती हैं। और अगर माँ लक्ष्मी ही रुष्ट रहे तो व्यक्ति चाहे जितना मर्जी कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वो कभी भी पनप नहीं पाता है। और जब आपको भी अपने जीवन में इस तरह की परेशानियां महसूस होने लगें तो इन गलतियों पर, जो कि आपके घर में अक्सर हो जाया करती हैं, इन गलतियों पर आपको ध्यान रखना है। ये गलतियां ना हो, गलतियां होंगी तो आपको परेशानी होगी। जब गलतियां नहीं होंगी तो माँ लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न रखोगे और उनकी कृपा पाने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, पैसा कमाते हैं, पैसा जुड़ता नहीं, पैसा न जाने कहाँ का कहाँ चला जाता है। व्यक्ति निर्धन था, निर्धन ही रह जाता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष था, संघर्ष ही रह जाता है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति को देखिए जो कम मेहनत करके भी काफ़ी धन अर्जित कर लेता है। कुछ ना कुछ तो फर्क है किस्मत का और कृपा का। आपके जीवन में मेहनत तो है पर कृपा नहीं है। उसी कृपा को बनाए रखने के लिए इन बातों पर ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कि माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, उस आटे को कभी भी फ्रिज में ना रखें। दिन में रखा रहे तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, पर ये आटा अगर रात के समय गूंद कर और फ्रिज में रख दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी देता है। कैसे? क्योंकि जो पिंड होते हैं, आपने देखा होगा पिंड किस समय बनाए जाते हैं। जब श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं तो पिंड बनाए जाते हैं, और ये पिंड जब आपके पूर्वजों को ना देकर आप सिर्फ पिंड बना के घर में फ्रिज में रख दें तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में बुलाते हैं, किसी न किसी प्रकार से रोग, ऋण और शत्रुओं को जन्म देते हैं। तो जब आपके जीवन भी इस तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाएं तो इस उपाय को जरूर आप देख लीजिएगा कि माताएं बहनें देखिए आटा गूंदें, दिन का दिन ही में खपत कर लें उसको कभी भी रात के समय खासकर फ्रिज में गूंद कर रखा हुआ ना छोड़ें। अगर किसी प्रकार से भी रखकर छोड़ना भी पड़े, देखिए पहली तो नियम यह है छोड़ना नहीं। अगर छोड़ना भी पड़े तो उसे गोल आकृति देके कभी मत रखिए, उसे आप फ्लैट कर दीजिए। किसी प्लेट वगैरह में रख के उसे फ्लैट करके रखिए ताकि वो पिंड का रूप ना ले। चलिए अब हम समझते हैं दूसरी ऐसी गलती जो अक्सर हो जाया करती है, और वो गलती होती है आपके घर में माँ लक्ष्मी। देखिए, अपनी लक्ष्मी को हमेशा व्यक्ति छुपा के रखता है, जग जाहिर तो कोई नहीं करता है। और अगर आप अपने घर की लक्ष्मी को ही बांटना शुरू कर दो तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। अब कैसे दिक्कतें आती हैं? आपके घर शाम के समय कोई दही मांगने आ गया, दही जामन के लिए, जमाने के लिए थोड़ा सा खट्टा मांगने आ गया, तो आप कभी भी भूल कर ना दें, किसी प्रकार का बहाना बना दें। घर में चाहे अपने लोग हों चाहे कोई भी हो, आपने नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना है। सुबह दे दीजिए कि हाँ मिल गया था, हमको फ्रिज में रखा था, कुछ भी बहाना करके दे दीजिए, पर रात के समय भूल के मत दीजिए, चाहे ये एक ही परिवार के लोग हों। क्योंकि देखिए, लक्ष्मी हर एक के घर की, हर एक के तिजोरी की अलग होती हैं, तो हर एक की कृपा अलग है। तो अपनी तिजोरी का माल उठा के तो ना तो आप अपने भाई को दोगे, ना तो अपनी ननद को दोगे, ना तो अपनी बहन को दोगे, किसी को नहीं दोगे। तो ये थोड़ा सा नियम है, इसको आप बना के रखिए कि शाम होते ही आपने ये काम नहीं करना है। अब वो तीसरी गलती जो कि हमारी पूजा पाठ से जुड़ी हुई है। शाम के समय आप पूजा पाठ करते हैं तो शंख और घंटी ये आपको नहीं बजानी है, भूल कर भी ये काम मत करिए। क्यों? क्योंकि शंख और घंटी शाम के समय किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। आपको सिर्फ आरती करके, जोत बत्ती करके, अपने प्रभु को प्रणाम करके उन्हें शयन के लिए आपको भेज देना है, और आपका जो पूजा स्थान है उसे आप पर्दा लगा दीजिए। शंख और घंटियां किसी प्रकार से शाम के समय, अगर आप सोचो आप सो रहे हो और शंख घंटियां बजा के आपका टीवी ऑन कर दिया, आपके सामने बाजे बज रहे हैं, कहीं नीचे से बारात निकल रही है, तो आपको क्या ढंग से नींद आएगी? नहीं आएगी। अगर आपका कोई
बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी घर में सो रहा हो तब भी आप बच्चों से बोलते हो अरे शोर मत मचाओ, दादाजी सो रहे हैं, तुम्हारे पिताजी सो रहे हैं, तुम्हारे ताऊ जी सो रहे हैं, या कोई भी, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाज शर्म रखते हो। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि शाम के समय जितना हो सके आप शांतिपूर्ण वातावरण में अपनी पूजा पाठ करें और प्रणाम करके पर्दा लगा दें अपने जो पूजा स्थान है। अब वो चौथी गलती जो हम अक्सर किया करते हैं, खासकर तब नहीं करनी है ये गलती जब कोई घर का आपका व्यक्ति जा रहा है। आपने देखा होगा कि चलो भैया सब काम हो गया, अब फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेते हैं, और घर का वो व्यक्ति जो जा रहा है, मान लीजिए काम पर जा रहा है या स्कूल जा रहा है या कहीं पर भी, घर का कोई भी व्यक्ति जब जा रहा होता है तब आपको झाड़ू पोछा उसी समय नहीं करना है या उनके निकलते ही आपको नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सूचक होता है, और ये खास कर ये काम झाड़ू पोछा या घर की सफाई तभी की जाती है जब हम कोई किसी मृत व्यक्ति की डेड बॉडी को घर से निकालते हैं। तभी आपने देखा होगा घर का शुद्धिकरण किया जाता है, तुरंत कर दिया जाता है। पर आपको ये काम नहीं करना है जब तक वो, या तो वो घर में बैठे हैं तब उस समय आप झाड़ू पोछा और ये सब कुछ करिए, या फिर उनके जाने के तुरंत बाद ना करें, थोड़ा सा समय लेकर आप काम ये करें झाड़ू पोछा का। अब वो पांचवी गलती जो होती है वो ये होती है, ये खासकर झाड़ू पोछे से जुड़ी हुई है। झाड़ू पोछा लगाते हुए कभी बाहर से अंदर की तरफ मत आए, अंदर की तरफ से ही बाहर जाना है, चाहे झाड़ू लगाएं चाहे पोछा लगाएं। अब कई बार ऐसा होता है बाहर से झाड़ते हुए लाते हैं, अंदर डस्टर में इकट्ठा करते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। बाहर का जो भी सामान है, जो भी डस्ट है, उसको बाहर के बाहर ही आप करें, चाहे अलग से एक डस्टबिन लगाना पड़े, चाहे कुछ भी है। इस तरह से बाहर की डस्ट को कभी भी अंदर मत लेकर आएं, अंदर जो भी है उसे बाहर ले जाएं। और इसी के साथ जुड़ी हुई है वो गलती जो कि झाड़ू और पोछे से जुड़ी हुई है। अगर आप झाड़ू पोछे को सरेआम इस तरह से रखते हैं कि आता जाता व्यक्ति आपके घर में उसकी नज़र इन पर पड़े, तो कहीं ना कहीं आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है, आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट होती है। ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ का अपमान होता है। जैसे कि जब धनतेरस आती है और समय समय पर आप झाड़ू की पूजा करते हैं, दीपावली के समय आप लेते हैं, धनतेरस के समय लेते हैं, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी की कारक वस्तु हैं झाड़ू। और झाड़ू जहाँ होती है, सही ढंग से झाड़ू जहाँ होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई होती है और साफ सफाई की जगह पर ही देवी देवता विराजमान होते हैं, गंदगी में नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि झाड़ू, अपना रुपया पैसा और घर की स्त्री, ये हमेशा पर्दे में रहनी चाहिए। तो इस तरह से आपको झाड़ू को कहीं ना कहीं इज्जत मान सम्मान देना है कि झाड़ू आपकी एक तो अच्छे से कवर रहे, कोई तीले वगैरह टूटे ना हो, कुछ भी इस तरह से अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो पुरानी झाड़ू को घर में इधर उधर ना फेंके। उस खराब हो गई है तो उसको आप तुरंत अगले दिन ही सफाई कर्मचारी को दे दें अपने कूड़े के साथ, पर इधर उधर उसकी बेकदरी ना होने दें। कहीं पैरों में आ रही है, कहीं इधर उधर टूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं छत पे फेंक दी, कहीं इधर फेंक दी, ऐसा काम मत करें। वो चीज़ है फेंकने की, पर सही तरीके से और सही समय पर फेंक भी दीजिए। चलिए दोस्तों, इन बातों पर आप ध्यान रखिए। बाकी और जानकारियाँ इसी तरह से आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं लेकर आता रहूँगा, ताकि आपके जीवन में किसी भी गलती के कारण आपके जीवन में परेशानी ना आए, आपका जीवन हंसी और खुशी दोनों से बीतता रहे, आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती रहें। यही मैं कामना करके आपके लिए नई वीडियो जरूर लेकर जल्दी से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।